राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत कक्षा 7 की जो तीसरा योगात्मक आकलन हुआ था उसमें 17 अप्रैल को आपकी हिंदी का पेपर हुआ था, उसकी ये पेपर आपके सामने। और इसमें आपके आंसर की देखेंगे कि कौन सा प्रश्न का उत्तर कौन सा सही है। 15 प्रश्न पूछे गए थे आपकी हिंदी के। और आपको यहाँ पर जो और भी आपके 7वीं क्लास के जो बाकी के पेपर है उनके पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार के पेपर आप देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF के लिए आप हमारे जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लें। पहला प्रश्न ये है कि मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी इसलिए मैं जल्दी सो गया। इसमें आपको संज्ञा पहचाननी है। और ये पेपर आपकी जो दूसरा आकलन हुआ था उसके जैसे ही बिल्कुल सेम है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं है, केवल इसमें नाम वगैरह इसमें चेंज है, बाकी सारी चीज़ें वो की वही पूछी गई हैं। तो जल्दी मैं आपके गणित का वीडियो, इसका essay 3 का, RK असेंबली का और अंग्रेजी का भी मैं आपके यहाँ पे डालने वाला हूँ, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए। दूसरा प्रश्न है कि अच्छा, इसमें आपसे पूछा गया है कि थकान जो संज्ञा शब्द है वो आपके हो जाएगी इसमें थकान। दूसरा है कि उचित सर्वनाम शब्द छांट कर आपको वाक्य को पूरा करना है। तो रिक्त स्थान राम से कोई मिलने आया, राम से मिलने आया है परंतु राम तो बाजार गए हैं, तो यहाँ पे आएगा आपके कोई। ठीक है, यहाँ पे आप भर के देखेंगे कोई राम से मिलने आया है परंतु राम तो बाजार गया है। तीसरा है दुकान में कई सारे हलवाई, देखो कई सारे में बहुत से हो जाएंगे, जलेबियाँ और इमरतियाँ बना रहे हैं। तो इसमें देखो बहुवचन वाला बताना है, अलग करना है इसमें। तो एक वचन वाला शब्द बताना है कि एक वचन वाला कौन सा है। देखो हलवाई भी बहुत सारे हैं इसमें, तो ये तो बहुत सारे हो जाएंगे। जलेबियाँ वैसे ही बहुत सी, इमरतियाँ भी बहुत सी हैं। इसका मतलब जो एक वचन है वो आपकी केवल दुकान हो जाएगा, दुकान में केवल एक ही दुकान है। तीसरा प्रश्न है किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो क्रिया विशेषण का मतलब जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण है। तो बालक सुबक सुबक कर रो रहा है, तो रोने की विशेषता है कि वह सुबक सुबक कर रो रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स वाला। ठीक है, और आपको कमेंट करके बताने कि आपके जो 15 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, आप अपने नंबर की मिलान आप खुद जो कर सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भविष्यकाल का वाक्य बताना है, तो मुझे सब काम अकेले करना होगा, तो ये आपके भविष्यकाल का हो जाएगा। सोमन अपनी लंबाई की वजह से भीड़ से अलग दिख रहा है, तो इसमें आपको भीड़ शब्द का मतलब बताने की कौन सा शब्द है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो घर पर सभी जो कुशल हैं ये आपके शुद्ध वाक्य हो जाएगा, स वाला उत्तर। इसकी PDF भी डाल दूंगा मैं आपके ऐप के ऊपर, तो ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और 7वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे भी PDF वगैरह पेपर की मिल जाएगी। अगला प्रश्न है आपके कि अच्छा उसने इसमें से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें भी। तो इसका जो शुद्ध वाक्य आपके 2 ऑप्शन में दे रखा है वह आपके लिए फल लाए हैं। 9वीं से 12वीं तक आपको एक पोस्टर दे रखा है पीकॉक इंटरनेशनल वाला, बच्चों की पुस्तक का महोत्सव। इसमें आपको जो प्रश्नों को जवाब देने, तो इसमें आपके दे रखा है कि सेलेना एक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक और टिंगल कॉमिक्स की श्रृंखला, एक क्रिकेट बैट, अंग्रेजी शब्दकोश और वीडियो गेम खरीदना चाहती हैं। इनमें से उसे महोत्सव में बिक्री के लिए क्या मिलने की संभावना नहीं है। तो देखो इसमें ये टिंगल कॉमिक्स की जो है वो तो श्रृंखला है इसमें, और विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भी है, देखो गणित विज्ञान की किताब है, और वीडियो गेम भी है। नहीं है तो फिर इसमें आपकी क्रिकेट का बैट नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें मिल जाएगी। महोत्सव में पीकॉक इंटरनेशनल का नाम दिया गया, इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। तो मोर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और बच्चे मोर पर किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। यह उत्सव आयोजित करने वाली कंपनी का नाम है, और इसमें आपकी बेची गई पुस्तकें दुनिया भर में मोर के बारे में जानते हैं। तो बच्चे जो मोर पर जो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। 11वां क्वेश्चन है पोस्टर के अनुसार एक बच्चे का सबसे अधिक अच्छा दोस्त कौन है, तो किताबें हो जाएगा, ये किताबें। फिर 12वां क्वेश्चन है उत्सव और सीता और उसकी सहेलियाँ कुछ खरीदारी की है, इसमें से किसे उनकी खरीदारी पर छूट मिली है। तो छूट तो उसी को मिलेगी जो कितने रुपए से अधिक खरीदारी करेगी, जो आपके 300 रुपये से ज़्यादा खरीदारी करेगी, तो 500 रुपये और 450। तो अमीरा और किरण इसका उत्तर हो जाएगा, अमीरा और किरण और अमीरा इसका स वाला उत्तर आपके सामने है। फिर आपको एक 13वें प्रश्न में एक गद्यांश पढ़ना है और इसको पढ़ के उत्तर देना है। गद्यांश में क्या है, भोजन का इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे इतिहास के किसी भी अन्य पहलू की तरह जो प्रलेखित अतीत की जांच करके खोजा जा सकता है। कुक बुक इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जो परंपरा और संस्कृति और भोजन संबंधित जो भौतिक कारक है उनको अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उदाहरण के लिए भारत में राजा नल की पुस्तक जो पाक दर्पण है, और वो पाक शास्त्र पर जो आधारित सबसे पुरानी और पहली पुस्तक मानी जाती हैं।
आज कुक बुक पारंपरिक मुद्रित प्रारूपों से परिविकसित हो गई है, जिनसे भोजन के बारे में जानकारी और व्रत चित्र निर्देश शामिल होते हैं। साथ ही सोशल मीडिया चैनल भी है जहां पर पाक विशेषज्ञ अपने विशेषज्ञता साझा करते हैं और मुंह में पानी लाने वाले व्यंजन बनाने के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शन प्रदान भी करते हैं। ये आपने पढ़ लिया होगा। इसमें आपके 13वां प्रश्न है, कुक बुक किसी समुदाय के इतिहास को कैसे समझने में मदद करती हैं? तो वे भोजन से संबंधित पौराणिक और कथा और परंपराओं को अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है ये 14 नंबर क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार पाक शास्त्र की किताबों के विकास में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है? तो सोशल मीडिया ने पारंपरिक प्रिंटेड कुक बुक से होने वाले कार्य को सरल और बेहतर बना दिया है। फिर आपके 15वां क्वेश्चन है, पाक दर्पण पुस्तक का भारत के पाक शास्त्र के इतिहास में क्या महत्व है? तो यह पाक कला का एक पारंपरिक ऐतिहासिक महत्व की पुस्तक मानी जाती है। ये सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है। तो ये आपके 15 क्वेश्चन थे। इसी प्रकार के आपके मैंने यहाँ पे गणित के पेपर डाल रखे, तो आप गणित के पेपर देख सकते हैं। 7वीं क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपके सारे पेपर मिल जाएंगे और पीडीएफ आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी। अगर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा भी बाकी हो तो भी उसकी वार्षिक परीक्षा बाकी हो तो उसके भी पेपर आपको मॉडल पेपर वाले के रूप में आपको यहाँ पे उपलब्ध है, तो वो भी आप देख सकते हैं। इनमें से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो देख लेना आप 7वीं क्लास की गणित और आपकी जो इंग्लिश का पेपर बाकी है अभी, ठीक है, RKMSMB का, तो उसके भी मैं पेपर डालूंगा। तो आप उनको देखने के लिए हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबसे पहले हमारा वीडियो मिल जाए, ठीक है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सबसे पहले आपको पेपर मिल जाए। तो अब आपका जो अगला पेपर है वो उसके लिए मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा, तो ये PDF आप हमारे ऐप के वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो ये था आपके तृतीय आकलन योगात्मक आकलन, और यह RKSMB जो 17 अप्रैल को पेपर हुआ था वो वाला पेपर है हिंदी का 7वीं क्लास के। अब आपके जो पेपर है वो भी उसका मॉडल पेपर में डालूंगा आपके, तो उसको देख लेना। कई सारे विद्यार्थी कहते हैं ये पेपर नहीं है, ये पुराना पेपर है, तो मैं आपको रियल पेपर तो नहीं आता ऐसे, लेकिन जो पुराने पेपर होते हैं उनसे आपको एक जानकारी मिलती है कि आपका पेपर है किस प्रकार का आने वाला है। और बच्चे तो ये चाहते हैं कि उनका पेपर वैसे परीक्षा से पहले से बाहर आ जाए और वो बिल्कुल हूबहू परीक्षा में लिख के आ जाएँ, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो जो तैयारी करते हैं तो उनको अच्छे नंबर भी प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से और तैयारी करते रहें, और मैं भी आपको यहाँ पे गणित की वीडियो अपलोड करूँगा तो उनको भी आप देखते रहें, और इंग्लिश का पेपर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस पेपर में आपके 15 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। 15 में से आपके कितने प्रश्न नंबर आ जाएंगे, ठीक है। आप कमेंट करके इसका उत्तर मुझे बताना। ये पूरे ही प्रश्न आपने देख लिए, 15 क्वेश्चन, सारे के सारे जो PDF वगैरह आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना।